हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी थी सुबह 6 बजे से। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो हम अपना काम वाम निपटा रहे थे सुबह, और उसके बाद मैं बाहर चली गई थी हमेशा की तरह आप लोगों को व्यू दिखाने। और व्यू थोड़ा अच्छा था, मतलब धूप हो रही थी, हल्के फुल्के बादल भी लगे थे, अच्छा अच्छा मौसम हो रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं चली गई थी अंदर चेंज करने। ठीक है, क्योंकि 8 बज चुके थे, हमारे हैंडओवर वाले आ गए थे, तो हमने चेंज करा, उनको ओवर दिया और हम निकल पड़े। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते तो हम क्या देखते हैं, इतनी भयंकर बारिश हो रही है भाई। फिर जैसे तैसे घर पहुंचते हैं इतनी बारिश में। उसके बाद मुझे कहीं जाना था, उसके बाद मैं रेडी हो रही थी। रेडी होते होते मैं अपना हेयर स्टाइल गाइस कंफर्म ही नहीं कर पाती कि मैं कैसे बाल बनाऊं। ऐसे मोड़ूं, उधर से मोड़ूं, इधर से मोड़ूं, कैसे बनाऊं। लेकिन फिर हमेशा की तरह मैं आ जाती हूँ अपने एक ही हेयर स्टाइल पे। और बताऊं कौन से वाले पे? इस पे हमेशा की तरह बस ये हेयर स्टाइल फिर मेरा रेडी हो जाता है, क्योंकि और मुझे कुछ बनाने ही नहीं आता और कुछ अच्छा भी नहीं लगता। उसके बाद मेरी दोस्त मुझे देती है ये बैग कि इसको लेके जा। मैंने कहा सीरियसली ये बैग लेके जाऊंगी मैं? फिर गाइस बाहर बारिश हो रही थी, मेरी दोस्त ने मैगी बनाई थी और मैं मैगी खा रही थी, बारिश देख रही थी। वाओ, क्या मज़ा आ रहा था, क्या वाइब थी गाइस। बारिश में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैंने शर्ट पहन लिया था क्योंकि मैं भीग जाती, इतनी बारिश हो रही थी। मुझे जल्दी से निकलना भी था, तो अपने दोस्त को बाय बाय बोल के मैं इसी बारिश में निकल जाती हूँ, क्योंकि जैसे कि मुझे मेन रोड तक पैदल जाना पड़ता है, वहाँ से मुझे फिर रिक्शा मिलेगा। और वैसे भी आधे रास्ते तक मेरी दोस्त और जीजू मुझे पिक कर लेंगे, तो इसीलिए मुझे यहाँ से थोड़ा जल्दी जाना था, ताकि मैं उनको ज़्यादा वेट ना कराऊँ इस चीज़ के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस किसी को वेट कराना। पर अब अगर लेट हो जाती है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी गलती भी तो नहीं है ना, है ना। फिर मुझे रिक्शा मिल जाता है और मैं चली जाती हूँ। और ऐसे ही मुझे मेरी दोस्त भी मिल गई, ये, और जीजू भी मिल गए थे। उसके बाद मेरी दोस्त मुझे बताती है कि देख मैंने नया फ़ोन ले लिया। ओ माय गॉड, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस रूपा। हाँ हाँ, नया फ़ोन, बहुत खुश थी गाइज ये नया फ़ोन लेके। हर कोई होता है ऑब्वियसली। उसके बाद देखो गाइज, इतनी बारिश हो रही थी बाहर, कहीं बारिश हो रही है कहीं धूप हो रही है। देहरादून के मौसम का तो पता ही नहीं है। उसके बाद हमें हमारी दूसरी दोस्त भी मिल गई थी, और हमने उसी के रूम से रैपिडो कर लिया था जहाँ हमें जाना है वहाँ के लिए। और मैं आपको बता दूँ, हम में से हमारी एक दोस्त है, उनका बर्थडे है, उनके बर्थडे में हम जा रहे थे गाइज। और हम जा रहे थे एक कैफ़े में, बहुत सुंदर सी लोकेशन है, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। तब तक आप व्यू एंजॉय करो, ओके। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. गाइज यहाँ पे मैं अपने आप को कैप्चर करने की नाकाम कोशिश करती हुई, जो कि हुई नहीं, थोड़ा बहुत हुई, उसके लिए सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एंजॉय योर व्यू, बाय बाय। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. और बस गाइस, अब हम बस कुछ ही दूर है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, और हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए। और गाइस, यहाँ हमारा मीटअप हो चुका था। ये है बर्थडे गर्ल जिनका बर्थडे है, और मैं इनको विश करती हूँ सबसे पहले कि हैप्पी बर्थडे मैम। मैं इनको मैम बोलती हूँ क्योंकि ये सीनियर है हमसे, इसलिए। बाकी हम दोस्ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस, यहाँ पे हम अपना ऑर्डर देते हैं, उसके बाद हम केक कट करने बाहर चले जाते हैं, क्योंकि तब तक बारिश थोड़ी बहुत रुक गई थी, हो रही थी पर थोड़ी बहुत रुक गई थी। तो बस फिर क्या था, थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं, और उसके बाद हम केक कटिंग के लिए कैंडल जलाने लगते हैं। लेकिन कैंडल जलती ही नहीं है, बड़ी मुशक्क़तों के बाद कैंडल जलती है। और कैंडल जैसे तैसे जला के फिर वो खुद बुझ भी जाती है। बेचारी अंजना मैम को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी फूंक मारने की। उसके बाद क्या था, केक फटाफट से काटा। गाइस, ये हमारा सुंदर सा कैफ़े। उसके बाद हम उधर फ़ोटो शूट के लिए जा रहे थे, और फिर हमें अंदर से बुलावा आता है कि मैडम आपका ऑर्डर रेडी है। तो हम जल्दी से पहले खाने आ गए। खाने में हमने सबसे पहले हक्का नूडल्स और चिली पटेटो मंगाया था, जो बहुत टेस्टी हो रहा था, सच में बहुत टेस्टी था। और उसके बाद हमारे मोमोज़ भी आए थे, मोमोज़ ठीक ठाक थे। फिर हम फिर से फ़ोटोशूट के लिए चले गए थे, सब लोग अपना खाना फिनिश करके। फिर मैं क्या देखती हूँ, ओ माय गॉड, झूला, और मैं ना झूलूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने फटाफट से झूला पकड़ा और मैं झूलने लग गई। और ये बगल में देखो गाइस, ये सबके बैग हैं हमारे।
ये सब मेरे पास ही थे। उसके बाद हम अपने कैफ़े को बाय बाय टाटा बोल के चल पड़ते हैं। तो हमारा रैपिडो गाइस थोड़ा सा आगे आए थे वो भैया, तो हमें थोड़ा पैदल चल के आगे जाना था, इसीलिए हम पैदल पैदल चल दिए। और गाइस इतना अच्छा व्यू, इतनी अच्छी लोकेशन, वाओ, हरा हरा हर जगह, ऐसे में तो किसका मन नहीं करेगा पैदल जाने का। तो बस हम खेलते खेलते बातें करते करते थोड़ा सा चलने लग गए पैदल, और मैं यहाँ सबसे रिव्यू लेने लग गई कि कैसा लग रहा सबको। सबको बहुत मज़ा आ रही थी गाइस। हमारे साथ की एक लड़की जो रुचि मेरी दोस्त थी, वो पहले ही निकल चुकी थी क्योंकि उसे ड्यूटी जाना था इस वजह से। तो हम चारों बच गए थे। फिर हम जा रहे थे धीरे धीरे, और बस हमारे रैपिडो वाले भैया थोड़ा आगे ही थे, और रैपिडो वाले भैया हमें मिल गए थे। उसके बाद हम सब ने अलग अलग ही जाना था गाइस। हम आधे रास्ते तक साथ में ही निकल गए थे यहाँ से। और गाइस गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी, इसके बाद धूप बहुत तेज़ हो गई थी और बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। जैसे तैसे मैं रूम पे पहुँच गई, और रूम पे पहुंचने के बाद आप मेरी हालत देखो कैसे हो रखी है। इसके बाद मुझे याद आया कि मेरा पार्सल भी आया है, तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूं। तो गाइस ये था मेरा पार्सल जो नायका से आया था, और इसमें क्या है, इसमें है ये, इसमें मैंने एक सनस्क्रीन मंगाई थी गाइस, और लोशन मंगाया था। बाकी जो ये छुटकू सा दिख रहा है, ये इसमें फ्री आया था। मुझे नहीं पता ये क्या है, अभी आराम से देखूंगी कि ये है क्या। आई थिंक ये सीरम है शायद। गाइस मैं बहुत थक चुकी थी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय, टाटा।